Question number 28, sets and Venn diagram for O levels. Question number 28 में वही कह रहा है कि in the Venn diagram shade the region which represents the subset B union Q complement intersection R. सबसे पहले हम ये करेंगे कि B union Q, P union Q complement intersection R लिखेंगे और इसको रिवर्स करके लिखेंगे R इंटरसेक्शन P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं आप। इसके बाद एक फार्मूला मैंने और बताया था, वो ये था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A माइनस B। ये इंटरसेक्शन की जगह पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और B पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, सिर्फ B रह जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, R माइनस इसकी जगह पे नेगेटिव साइन आएगा और P यूनियन Q पे से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे। R माइनस P यूनियन Q, R में से P यूनियन Q को निकाल दें तो बाकी सिर्फ ये रह गया पोर्शन। R में से आपने P यूनियन Q, P भी गया और Q भी गया, दोनों को निकाल देने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास R माइनस P यूनियन Q, यानी कि या ओरिजिनल वैल्यू P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R का आंसर हमारे पास आ गया। P और Q को हमने इसमें से निकाल दिया। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट में वो ये कह रहा है कि आपने करना क्या है, आपने पहले तो इसको एक्सपेंड करके लिखें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि ये इंक्लूडिंग है और इसी तरह से 22 भी इंक्लूडिंग है, आपने उसको भी इसमें रखना है। नेक्स्ट है सेट ई in which we have all elements are even numbers, x is an even number। तो even number आपने यहाँ से ही लेना है, एप्सिलॉन से ही लेना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सेट है। even number which are divisible by 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, these are all even numbers। next set T in which we have all elements are the multiples of 3। तो multiples of 3 के टेबल आप पढ़ लें और 3 का टेबल करके तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे 24 नंबर 1 पे 24 और नेक्स्ट है आपके पास 24, 27, 3 के टेबल पे आ रहा है 30 and 33। These are all elements which are divisible by 3 and multiple of 4 for f का में 4 का मल्टीपल यानी कि 24, 28 and 32, only 3 elements for f, set f। Now we want to find the value of t intersection f। t इंटरसेक्शन f, t और f का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन पोर्शन, इनमें कॉमन देख लेते हैं हम। कॉमन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 24 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है, 24। नेक्स्ट है E यूनियन T का में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। पहले आपके पास E यूनियन T होगा तो तभी आप उसमें से एलिमेंट्स बता सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। E और T का यूनियन ले लेते हैं, वो बनता है हमारे पास 22, 24, 26, जो सिमिलर होंगे वो वन टाइम आएगा, 27, 28, 30 एंड 32, 33। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो आपके पास इन दोनों को यूनियन करने से आ गए हैं, यानी कि दोनों को कंबाइन किया हमने। जो कॉमन पोर्शन था वो एक दफ़ा आएगा। अब हम इसमें टोटल एलिमेंट्स देखते हैं। n शो करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स काउंट करने हैं आपने इसमें। एलिमेंट्स अगर हम इसमें काउंट करें तो टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स होंगे।
एलिमेंट्स लिखने के लिए आपने ब्रैकेट नहीं डालनी, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने थे 8, तो ये इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि आपने वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, और वाई पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए एफ़ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, लेकिन एफ़ कॉम्प्लीमेंट नहीं है आपके पास। पहले एफ़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एफ़ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एप्सिलॉन में से एफ़ को माइनस कर दें, एप्सिलॉन में एफ़ निकाल दें। एफ़ की वैल्यूज़ एप्सिलॉन से निकालने के बाद जो वैल्यूज़ बचती हैं वो 22, 23, 24 नहीं आएगा क्योंकि ये एफ़ में यहाँ पर मौजूद है। एफ़ से निकाल देंगे, एफ़ के एलिमेंट को निकाल देंगे एप्सिलॉन में से। 25, 26, 27, 28 भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी एफ़ का एलिमेंट है, वो भी निकल गया। 29, 30, 31, 33 ये एलिमेंट्स हैं जो एफ़ कॉम्प्लीमेंट के आगे। इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं ई के साथ। एफ़ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, एफ़ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन आ रहा है 22, 26 और 30। तो हम कह सकते हैं कि y का आंसर 22 भी हो सकता है, y का आंसर 26 भी हो सकता है, y का आंसर 30 भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था 1 पॉसिबल वैल्यू, तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू इसमें आ सकती है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। आंसर्स टैली कर लें। ये आंसर्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, और सेकंड पार्ट बी पार्ट 1, बी पार्ट 2, और लास्ट हमारे पास y का आंसर्स। ये सारे आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में वो हमें कह रहा है कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 50, और ये आपको वेन डायग्राम को यूज़ करके करना है। तो वेन डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ये पहला सबसे स्क्वायर जो या रेक्टेंगल में जो डालते हैं हम, वो एप्सिलॉन होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं टोटल 50। यहाँ से हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन 50, टोटल एलिमेंट्स 50। 50 स्टूडेंट्स आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ मूवी दे लाइक टू वॉच ऑफ दीज स्टूडेंट्स। 26 लाइक कॉमेडी, तो ये सेट बना लेते हैं एक कॉमेडी के लिए सी, और ये एलिमेंट्स हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप इस तरीके से लिखें या ना लिखें, आपने सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम में शो करना है। 26 और 15 लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी, तो ये एक्शन और कॉमेडी को जो कर रहे हैं वो 15 है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, और वो है 15। 26 थे कॉमेडी के, 26 थे। तो अब जो रह गए वो ये देख लेते हैं। 26 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के हैं, इसमें से हमने कॉमन वाले निकाल दिए। 11 सिर्फ आपके पास कॉमेडी के हैं। एक्शन, ये एक्शन मूवीज़ को हम यहाँ रख लेते हैं, ए सेट एक अलग। और 8 जो हैं वो दोनों को लाइक नहीं करते, ना कॉमेडी को ना ही एक्शन को। हम अब सिर्फ एक्शन के जो एलिमेंट्स हैं या एक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम एक्स रख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। एक तो ओनली कॉमेडी के वो 11 हैं, और 15 कॉमन के दोनों में हैं। एक्स ओनली एक्शन के 8 जो हैं वो ना तो एक्शन है ना ही कॉमेडी। टोटल आपको पता है ये इक्वल टू 50 है। इन सब का सम जो है वो 50 के इक्वल है, वो हमने 50 के इक्वल कर लिया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 34 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 50। एक्स का आंसर निकालना है 50 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 हैं जो सिर्फ ओनली आपके पास एक्शन के हैं। एक्शन वाले आपके पास 16 हैं, यही आपको रिक्वायर्ड थे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी, सिर्फ एक्शन लेते हैं लेकिन वो कॉमेडी नहीं लेते। यानी कि अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको लिखना चाहें तो ये है एक्शन लेते हैं मगर कॉमेडी नहीं लेते। एक्शन में से कॉमेडी को निकाल दिया, तो सिर्फ कॉमेडी के जो हैं वो आपके पास 16, यही आंसर इसका चाहिए था। 16 आंसर इसका है, ये यहाँ पर लिखा हुआ 16। और 2016 का ये पेपर था नवंबर का, अक्टूबर नवंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 30 में हमें कहा गया है कि आपको एप्सिलॉन यूनिवर्सल सेट स्टैंडर्ड फॉर्म में दे भी दिया है।
x जो कि इवन नंबर्स का सेट है वो हम इसमें से निकाल लेते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास आते हैं 84 विच आर डिविजिबल बाय 2, 84, 86, 88, 88, 90, 92, 94, 96। ये वो एलिमेंट्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड वी कैन से दैट दीज आर ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स भी हैं। और अब आपने लिखने हैं मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल पे जो डिवाइड हो रहे हैं वो हैं 84 इनमें से डिवाइड हो रहा है 3 पे, 87 भी डिवाइड हो रहा है, 89 नहीं और 90 हो रहा है डिवाइड, 90 लिख लें, 93 भी है, 96 भी है। ये वो आगे एलिमेंट्स। अब इन दोनों में वो कहता है यूनियन पहले निकाल लें फिर उसके एलिमेंट्स बताएं। तो पहले P यूनियन Q करते हैं। P यूनियन Q मीन्स 84, 86, 87, 88, 90। कॉमन जो होगा वो वन टाइम लिखा जाएगा। 90, 91, 93 एंड 94, 96। 91 देख लेते हैं कहाँ पर आया है। 91 नहीं है, 84 है, 86 आ गया, 87 भी आ गया, 88 भी आ गया, 88 भी है हमारे पास, ये 88 है और 90 भी है। दोनों में कॉमन वन टाइम आएगा। 92 को लिखते हैं, 92 कॉमन नहीं है वो आएगा। 93 आ गया, 94 आ गया और 96 आ गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q। अब देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q। टोटल एलिमेंट्स बताने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसका आंसर 9 आ गया। नेक्स्ट, y बिलोंग्स टू द एप्सिलॉन एंड दैट y इज़ अ प्राइम नंबर, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y। y में यानी कि एप्सिलॉन में देखते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं। तो मेरा ख्याल है एप्सिलॉन में एक ही प्राइम नंबर है और वो है 89 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वैल्यू, ओनली डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। तो ये सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है इसको, या 89 को 89 ही डिवाइड कर सकता है। सो देयर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर विच लाई इन एप्सिलॉन इज़ 89। तो 89 इसका आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पर 89 लिख देंगे कि वो y की वैल्यू हो सकती है पॉसिबल। नेक्स्ट, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। आप पहले इसे B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखें और फिर इंटरसेक्शन की जगह पर माइनस लगाएं और कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दें। B माइनस A, B में से A निकाल दें, वैल्यू बाकी रह गई। ये है शेड आपके पास इसका। और शेड आपने एग्ज़ाम में पूरा शेड करना है कंप्लीट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना शेड कर देता हूँ। आपने इसको कंप्लीट शेड कर देना है जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से आपने करना है। पार्ट B, पार्ट 1, 2 और पार्ट 1, तीनों आंसर्स यहाँ पर आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन विच रिप्रेजेंट्स द सबसेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसको कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसमें इंटरसेक्शन की जगह पर हम डिफरेंस ले लेते हैं माइनस और कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A में से B को माइनस करना है और यूनियन लेना है C के साथ। अब डायग्राम आपके पास यहाँ सामने बनी हुई है। इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास A यूनियन A में से B निकालना है आपने, यानी कि ये B का पोर्शन A में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कहता है C आ जाए बेशक। C के साथ यूनियन लेना है आपने, C के साथ वो पोर्शन यूनियन लेना है जो B ना हो। तो ये सारा सेट जो है वो C इसमें शामिल होगा और उसके साथ साथ A भी होगा। A कंप्लीट सेट, ये A कंप्लीट सेट और उसके साथ आपके पास C का वो पोर्शन जिसमें B नहीं होगा। तो उसने कहा था कि A में से B को निकाल देना है। ये कंप्लीट शेड आपने करना है। A में से B निकाल के C के साथ आपने इसका यूनियन लेना है। ये शेड आपने कंप्लीट कर देना है इसका।
और इसके बाद ये नीचे हमारे पास आंसर में आ भी गया। इस तरीके से आपने इसको शेड करना है और ये शेड करने के बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम के ज़रिए ही आपने प्रूफ करना है, वेन डायग्राम ही बनानी है। 36 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 23 जो हैं वो स्टडी करते हैं स्पेनिश। तो पहले हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 36 हैं और इसमें से स्पेनिश वाले जो हैं वो हैं 23। ये सिर्फ स्पेनिश के हैं, स्पेनिश के 23। और स्पेनिश यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन स्पेनिश वो हैं 23। और इसके बाद वो कहता है स्टडी 17 स्टडी फ्रेंच। और थर्ड वाला पहले देखते हैं 4 नाइदर स्पेनिश एंड फ्रेंच। और 4 जो हैं वो ना तो बाहर आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर इस जगह पे, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि ये इनका इंटरसेक्शन कॉमन है या नहीं है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर पहले फ्रेंच का लिख लेते हैं। फ्रेंच वाले लोग जो हैं जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स हैं वो 17 हैं। अब देखना ये है कि ये बाहर बनेगा फ्रेंच या इंटरसेक्शन के साथ। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बताएगा, फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। इसका मतलब कि वो लोग चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए जो स्पेनिश भी होंगे और स्टडी करेंगे और फ्रेंच भी स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर ये हमने फ्रेंच का बना लिया क्योंकि कॉमन पोर्शन चाहिए। आप इसका नाम एक्स सपोज कर सकते हैं। अब अगर हम एक्स रखते हैं तो स्पेनिश के पहले टोटल थे 23, अब वो रह गए 23 माइनस एक्स। ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेनिश का होगा, वो इनका कॉमन पोर्शन निकाल दिया हमने 23 माइनस एक्स। इसी तरह से फ्रेंच में 17 थे तो टोटल 17 थे, 17 में से एक्स निकाल दें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास वो लोग स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि फ़्रेंच वाले होंगे। अब हमें पता है कि हम अगर इन सब को ऐड करें तो वो दैट इज़ इक्वल टू 36, टोटल 36 होना चाहिए, वो इक्वल है। तो सबसे पहले 23 माइनस एक्स लेते हैं, फिर कॉमन वाले लेते हैं, फिर सिर्फ फ्रेंच वाले लेते हैं और फिर वो लोग जो दोनों नहीं रखते उन वो स्टूडेंट्स 4 हैं। इन सब का टोटल 36 है, उसने पहले ही बता दिया था। यहाँ से अब हम एक्स निकालते हैं, एक्स विच इज़ कॉमन इन बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो एक्स को कैंसिल कर देते हैं और 23, 17 और 4 को, इन तीनों को ऐड करते हैं विच इज़ इक्वल टू 44 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 36। एक्स निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 36 को लेफ़्ट पे ले आते हैं और एक्स को राइट पे। एक्स का आंसर 8 आ गया, यही आंसर चाहिए था। ये वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमन होंगे, जो फ्रेंच भी स्टडी करेंगे और स्पेनिश भी स्टडी करेंगे। यही इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट का आंसर ये डायग्राम हमने बनाई थी और सेकंड हमारे पास 8 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ये कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि 24 इन अ स्पोर्ट्स क्लब 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बास्केटबॉल वाले लोग जो हैं वो हैं 24 और इनमें कॉमन अभी हमने नहीं माइनस किए, सिर्फ ये जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो 24 हैं। इस तरह से क्रिकेट वाले जो हैं वो आपके पास हैं 28 और 16 हैं फुटबॉल के, 16 आपके पास फुटबॉल के हैं, ये 16 हो गए। और 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट दोनों ही करते हैं। तो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट वाले लोग हैं वो हैं प्लेयर्स हैं वो हैं 9। इस तरह से 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल वो हैं 11, इंटरसेक्शन इनका। 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, 6 बास्केटबॉल एंड फुटबॉल वो हैं आपके पास 6। आगे वो कहते हैं 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स एंड 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दीज। तो 5 जो हैं वो इन सब गेम जो है वो 5 करते हैं। ये सेंटर में जो देखें अगर आप, तो ये 5 हैं, ये 5 हैं। 5 वो लोग हैं, वो प्लेयर्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। अब हम सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास नंबर 1 पे था
9 बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब हमने ये जो डाटा बनाया है, इस डाटा को हम बड़े तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि अगर ये डाटा सही तरीके से फिल होगा तो आंसर सही आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कंप्लीट करें इस वेन डायग्राम को। तो सबसे पहले हमें कॉमन को लेके चलना है, इंटरसेक्शन को लेके चलना है, और यहाँ पर इन तीनों में जो कॉमन है वो कह रहा था कि 5 है। 5 जो है वो ऑल 3 गेम्स हैं, तो 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। 5 लिखने के बाद अब वो कहता है कि इनमें बास्केटबॉल और क्रिकेट जो कॉमन है वो 9 है। बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ये 9 है, तो 5 तो पहले लिखे जा चुके हैं, तो 4 ये आ गया, ये पोर्शन 9 था, तो टोटल 9 बन गए। इसी तरह से हमारे पास क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 11 हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 11 हैं, तो ये 5 ऑलरेडी है, तो 6 रह गया, 6 और 5 11 बन जाता है। बास्केटबॉल एंड फुटबॉल वाले 6 हैं, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले 6 हैं, 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 आ गया। ये है कॉमन को पहले से आपने इंटरसेक्शन को पहले आपने लिखना है। इसके बाद आ जाए आप बास्केटबॉल वाले। बास्केटबॉल वाले हैं 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 5 पहले आ चुका है, इसमें 1 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, तो अब ये वैल्यूज़ निकाल देंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ बास्केटबॉल वाले यानी कि ये जो पोर्शन है वो आपके पास कितना रह जाता है, 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 रह गया, 20 में से 5 निकाल दें, आपके पास 15 रह गया, 15 में से 1 निकाल दें, तो 14 वो हैं जो ओनली बास्केटबॉल के हैं। इस तरह से फ़ुटबॉल के देखते हैं। फ़ुटबॉल में 16 टोटल हैं, तो 16 में से ऑलरेडी 6 आ चुका है, इसमें ये देखें सर्कल में पूरे में 6 भी है और 5 भी है और 1 भी है। ये माइनस कर देंगे, 16 में से 6 निकालें, 10 रह गया, 10 में से 5 निकालें तो 5 रह गया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 रह गया। आपके पास 4 इसके रिमेनिंग वैल्यूज़, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फुटबॉल खेलते हैं वो ये हैं 4। नेक्स्ट है क्रिकेट वाले। क्रिकेट हैं 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 - 6 - 5 - 4, ये वो हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 24 में से 6 निकाल दें 18 में से 5 माइनस कर दें 13, यहाँ पर 13 रह गया। 13 सिर्फ वो हैं जो कि ओनली फुटबॉल वाले हैं। यही इसका आंसर था। हमें कहा था कि भी कंप्लीट कर दें वेन डायग्राम को। हमने डायग्राम कंप्लीट कर दी है, जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने यहाँ पर शो कर दी हैं। नेक्स्ट है हैंस वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब। टोटल नंबर कितने हैं क्लब में, टोटल कितने लोग हैं वो पूछा गया है। तो अब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उन सबको ऐड कर देंगे। अब वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। इसको ऐड करने पर देखते हैं, ऐड करते हैं। नंबर 1 पे हम 4 + 6 + 5 + 1 + 13 इस तरह से हम ऐड कर रहे हैं। पहले नंबर पे ये 4, फिर 6, फिर 5 + 1 + 13, 5 आ चुका है। अब 4 लिखेंगे, +4 प्लस फिर 14, ये 14 है, 14 और प्लस लास्ट वाला था बाहर था 8 थे, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर जी। 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दिस, ये आपके पास 8 थे, वो भी हमने बाहर उसे भी ऐड करना है। +8 टोटल करते हैं। 4 + 6 10, 10 5 15 16 29 29 33 33 47 55 टोटल आपके पास मेंबर्स हैं क्लब में। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट बी, इन अनदर स्पोर्ट्स क्लब द नंबर ऑफ मेंबर्स playing for basketball B, cricket C and football F are shown in the Venn diagram. Find number of elements in F complement. F complement तो पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद ही फैसला होगा। तो F complement निकालने के लिए एप्सिलॉन में से F को निकाल देंगे, एप्सिलॉन में से F माइनस कर देंगे, एप्सिलॉन माइनस F। एप्सिलॉन में टोटल एलिमेंट्स थे 55, ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं। इसमें से F के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। F हमारे पास है इसी क्वेश्चन में वो है 16 12 2, पहले हमें इसको ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें हमें
ये कहा गया है बी पार्ट में इन अनदर स्पोर्ट्स क्लब, तो फिर ये वो पिछला स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, ये दूसरा है, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन 55 नहीं ले सकते, बल्कि हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर एफ़ कॉम्प्लीमेंट के निकाल लेते हैं, एफ़ को छोड़ देते हैं, बाकी एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं। 20, 11, 5 और 4 ये वो हैं जो कि एफ़ को निकालने के बाद हैं, सिर्फ और सिर्फ एफ़ कॉम्प्लीमेंट के हैं। 20, 11, 5 and 4 these are 40 members हैं which are the complement of f। तो अब आपने निकालना है, नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट के आंसर आ चुका है और ये पार्ट A2 का है और फिर 40 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है इसका पार्ट टू में हमने ये करना है कि हमें ये कहा गया है कि F यूनियन C इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स बताने हैं कि ये कितने हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि F यूनियन C माइनस बी, F यूनियन C में से B को निकाल देंगे। अब हम F यूनियन C में से B को निकाल देंगे, F और C लेंगे लेकिन B नहीं लेंगे, F और C लेंगे लेकिन B नहीं लेंगे। F आपके पास 16 है, प्लस 3 लेंगे और प्लस 20 लेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। क्योंकि B नहीं लेंगे, F के एलिमेंट्स लेंगे 16, 3 और 20 ये लेंगे। ये 12 to 11 ये B के एलिमेंट्स भी हैं तो वो नहीं लेंगे। तो आपके पास आंसर आ गया 36 प्लस 3 39 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट हमारा आंसर 39 था, ये हमारे पास आ गया आंसर, ये इसका हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2017 समर का है और मई जून का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 आप इसे होमवर्क को करेंगे और इसका सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने इसका होमवर्क करना है। नहीं होगा आपसे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा 33 से ही स्टार्ट होगा। हो भी गया तो भी आप इस 33 क्वेश्चन को आपने टैली कर लेना है अपने इस नोट से जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर 33 से स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपने इसे टैली कर लेंगे कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत है। ये क्वेश्चन आपका आंसर वहाँ से आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में।